नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अरविंद केजरीवाल इतना बुरा तो कभी नहीं घिरे थे। दिल्ली के सारे विधानसभा क्षेत्रों में स्पेशल कैंप लगवा करके अपने कार्यकर्ताओं को बैठा करके फार्म भरवा रहे थे। संजीवनी योजना के लिए भी और महिलाओं को जो मदद दी जानी है 2100 रुपए की तथाकथित रूप से, उसके लिए भी। और इनकी अपनी दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नोटिस जारी कर दिया, विज्ञापन छपवा दिया अखबारों में और ये कहा कि आम आदमी पार्टी, उस नोटिस में भले ही आम आदमी पार्टी का नाम नहीं है, जिक्र नहीं है, अरविंद केजरीवाल का भी जिक्र नहीं है, लेकिन यही तो फार्म भरवा रहे लोगों से। ये कहा गया कि हमें समाचार पत्रों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पता लगा कि इस तरह के फार्म भरवाए जा रहे हैं। ये फ्रॉड है, ये धोखाधड़ी है। और ये फार्म क्यों भरवाए जा रहे थे, इसका भांडा तो इनके अपने लोगों ने ही फोड़ दिया। नितिन त्यागी का मैं आपको वीडियो दिखाता हूं और सुनवाता भी हूं। इसके अलावा सुखपाल खेरा, जो इनके पंजाब के एमएलए रहे हैं और बाद में केजरीवाल से जिनकी ठन गई थी और जिनको गिरफ्तार तक करा लिया था, जेल में भेज दिया था, उनका भी एक वीडियो आया है। उसमें भांडा फोड़ा गया है इनका कि ये कुछ नहीं है, कोई ऐसी योजना नहीं है, कुछ इनकी देने की नीयत नहीं है, कुछ करने की नीयत भी नहीं है, वरना पिछले 10-11 साल से सत्ता में ही हैं। जो बुरी हालत इन्होंने दिल्ली की करके छोड़ी है, चाहे सड़कें हों, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे पेयजल संकट हो, हर मोर्चे पर तो बहुत बुरा हाल है। और जब चुनाव आते हैं तो फिर कहना शुरू कर देते हैं कि हर घर जो है स्वच्छ पेयजल पहुंचाएंगे अगले 5 सालों में। तो इनका भांडा फूटा है। जितनी कमजोर पिच पर ये इस समय खेल रहे हैं, लगता नहीं है कि इस बार इनका विकेट बच पाएगा। क्लीन बोल्ड होने वाले हैं, इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। क्या हो रहा है सभी विधानसभा क्षेत्रों में, जिनको लेकर के सरकार के विभागों को विज्ञापन जारी करने पड़े, पब्लिक को सचेत करना पड़ा, ये बताना पड़ा कि आप इतना बड़ा रिस्क ना लें कि अपनी जानकारी इन फॉर्मों में भर करके इनको दे दें, इनके हाथों में दे दें। आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, आपके अकाउंट्स खाली हो सकते हैं और आपको तरह-तरह से परेशान किया जा सकता है। आप अपने रिस्क पर इस तरह की काम कर रहे हैं, इनके बहकावे में आकर के। तो पहली बार अरविंद केजरीवाल, उनके संगी साथी, उनकी पार्टी एक तरीके से लोगों से धोखाधड़ी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं, पकड़े गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिल्ली के ही एक पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ एफआईआर के लिए तहरीर दिए जाने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा भी सामने आकर के ये जो कुछ कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए और लोगों को बाउंड करने के लिए, महिलाओं को बाउंड करने के लिए कि साहब उनसे फॉर्म भरवा लो, बाद में व्हाट्सएप के जरिए और दूसरे जरिए उनको मैसेज भिजवाओ, कॉल करो और ये कहो कि साहब ये 2100 रुपए हर महीने आपको तभी मिलेंगे जब आप अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनवा देंगी। यानी उनको एक तरीके से ब्लैकमेल करने की एक कोशिश है, एक प्रयास है ये। तो क्या इन तमाम खुलासों के बाद यहीं स्टॉप करेंगे इस मुहिम को या नहीं करेंगे? और जो ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और उनको कार्ड दिया जा रहा है, तो क्या कहा जा रहा है उनसे? ज़रा आप भी सुन लीजिए।
आपका कार्ड इसको बचा के रखना और केजरीवाल को वोट देना। केजरीवाल आएंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो किसको वोट देना है? किसने? झाड़ू। क्या कह रहा है जो आदमी इनसे फॉर्म भरवा रहा है? केजरीवाल आएंगे तब आपको पैसे मिलेंगे। तो आप झाड़ू पे वोट दीजिएगा, केजरीवाल को चुन करके लाइएगा, तब जाकर के आपको वो पैसे मिल पाएंगे जब अरविंद केजरीवाल को आप मुख्यमंत्री बनवाएंगे। एक और दूसरा वीडियो वायरल हुआ है, वो भी सुन लेते हैं। महिला सम्मान योजना का कार्ड, ठीक है, सरकार बनने के बाद 2100 रुपए आपके खाते में आएंगे, लेकिन वोट केजरीवाल जी को देंगे, झाड़ू पर देंगे, तभी ये पैसे आपके खाते में आएंगे, ठीक है। तो वोट झाड़ू पर ही देना। वोट झाड़ू पर ही देना। जब वोट झाड़ू पर दोगे तभी ये आपके खाते में आएंगे। इनके अपने नितिन त्यागी का मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं। ऐप निकाला अरविंद केजरीवाल जी ने 2100 रुपए के रजिस्ट्रेशन के लिए। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं होगा। आप सब लोग खुद समझदार हैं, खुद समझिएगा। जब आपकी बैंक की डिटेल नहीं ले रहा, कोई आधार कार्ड नहीं ले रहा, तो बैंक में पैसे आएंगे कैसे? 2100 रुपए देने के लिए सिर्फ वोटर आईडी मांगा जा रहा है। कोई स्कीम ऐसी नहीं है जिसमें वोटर आईडी से पैसे आपके बैंक तक पहुंच सके। वोटर आईडी सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखने के लिए कि आप वोटर हो दिल्ली के कि नहीं हो। आप दिल्ली के वोटर हो तो आपके चुनाव से पहले आपको वोट आएगा कि आम आदमी पार्टी को वोट देना, अरविंद केजरीवाल को जिताना। नहीं तो 2100 रुपए नहीं मिलेंगे। ये डराने के लिए फोन जरूर आएगा, लेकिन आपको 2100 रुपए इस रजिस्ट्रेशन से नहीं मिलेंगे। कोरा झूठ है। खुद सोचिए, जब किसी के पास आपके बैंक की डिटेल ही नहीं होगी, जब आपके आधार लिंक ही नहीं होगा, तो आपके खाते में पैसे कैसे आएंगे? ये साफ साफ झूठ बोला जा रहा है दिल्ली के साथ में। आप दिल्ली के लोग भोले जरूर हैं, मूर्ख नहीं हैं। मुझे ये पूरा विश्वास है, इस झूठ का पर्दाफाश दिल्ली की जनता खुद अरविंद केजरीवाल को हरा के करेगी। ये नितिन त्यागी इन्हीं के सहयोगी हैं, एमएलए। और जिस दूसरे वीडियो की मैं बात कर रहा था वो भी सुन लेते हैं। जाके ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। ये बड़े फॉर्म पड़े हैं, अभी तक किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि मांगे किसी से वापस। ये कार्यकर्ता छोड़ के गए हैं मेरे पास। जब तक आप अकाउंट की डिटेल नहीं दोगे, पैसा कहाँ से आएगा? छत से तो बरसेगा नहीं जी, कोई हाथ में पकड़ा के जाएगा नहीं जी। आधार से लिंक नहीं होगी अगर स्कीम, तो भी अकाउंट में नहीं जा सकता। ना आधार की डिटेल ले रहे, ना बैंक की ले रहे, सिर्फ और सिर्फ वोटर आईडी लिया जा रहा है। जो वोटर आईडी लिया जा रहा है वो सिर्फ चुनाव के काम आता है। वोटर आईडी, वोटर आईडी से वो आपको कल को फोन करके बोलेंगे कि आप ये स्कीम में अप्लाई किया था, अब आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी और ये स्कीम नहीं आने देगी। ये याद रखिएगा, स्कीम नहीं है, टोटल फ्रॉड है। आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी गवर्नमेंट की ऐप में नहीं हो रहा। ये तो अरविंद केजरीवाल जी का काम है कि झूठी स्कीमें लेके आते हैं और अपनी पॉपुलैरिटी की कोशिश करते हैं। और जो सरकारी विज्ञापन छपे हैं उसमें भी तो यही कहा गया है कि ये फ्रॉड है। ऐसी कोई योजना है ही नहीं सरकार की, कोई नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं है, कोई फैसला नहीं हुआ है, कोई बजट एलोकेशन नहीं हुआ है। और ये अरविंद केजरीवाल केवल और केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, उनके वोट हासिल करने का एक तौर तरीका अपना रहे हैं। सुखपाल खैरा जो इनके पंजाब के एमएलए रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है ये भी जरा सुन लेते हैं। मैं सुखपाल सिंह खेरा एमएलए हूं पंजाब का और फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहा हूं पंजाब में। अभी अभी मैंने सुना कि अरविंद केजरीवाल ने प्रॉमिस किया है औरतों के लिए कि हम आपको 1000 रुपया हर महीने आपके अकाउंट में डालेंगे। मैं सिर्फ महिलाओं को, अपनी बहनों को, दिल्ली के वोटर्स को कहना चाहता हूं कि पहले पंजाब से आप पता करवा लें कि इन्होंने 2022 की इलेक्शन से पहले ये प्रॉमिस पंजाब की औरतों के साथ भी किया था कि आपको 1000 रुपये महीना डालेंगे। अब 3 साल होने को हैं पंजाब में
इन्होंने एक नया पैसा नहीं डाला किसी की औरत के अकाउंट में। सो मैं तो आपको सिर्फ वार्न करना चाहता हूं कि ये कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लोग बड़े आराम से, बड़ी बेशर्मी से झूठ बोल सकते हैं। और इन्होंने ऐसे कई वायदे किए पंजाब में जो इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किए, जिसके कारण पंजाब की लोकसभा में इनको बहुत बुरी तरह से पंजाब के लोगों ने हराया। 13 में से 10 सीटों के ऊपर इनको हार मिली है। इनकी वोट परसेंटेज बहुत बुरी तरह से गिरी है। यहां पर ये बहुत बुरी तरह डिमोरलाइज्ड हैं। पंजाब के लोगों ने इनका असली चेहरा जो पहचान लिया। सो आई जस्ट वांट टू अपील टू द वोटर्स ऑफ दिल्ली, particularly the women folk, that do not be hoodwinked by his promises, do not be misled by their false promises, because that's what they have come to be known in the politics of India, master liars, you know. So मेरी तो आपको ये अपील करने का मेरा फर्ज बनता था। आपके सबके कॉन्टैक्ट हैं, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਸਭ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਇਆ। फैसला अखीर ਤੁਹਾਡਾ अपना। धन्यवाद। सुखपाल सिंह खेरा। ये उनका मैसेज आया है और ये आजकल गली मोहल्लों में निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री को भी साथ रखते हैं और जाकर के ये खुद भी फॉर्म वगैरह भरवाने का एक प्रहसन कर रहे हैं। एक जगह एक महिला इनके पास पहुंची और इन्होंने कहा कि साहब, जो आपके यहाँ के लोकल के कार्यकर्ता हैं वो हमें कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, हम धक्के खा खा करके जो है परेशान हो चुके हैं। उन्होंने अपना कार्ड भी दिखाया और ये मीडिया के सामने क्या कह रहे थे वो कार्ड दिखा करके, वो आई किसी और समस्या को लेकर के है कि पानी नहीं आ रहा है और आपके लोकल लीडर हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने पूरी बात को ट्विस्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि देखो भाई मीडिया वालों, इनका भी वोटर आईडी, इनकी भी वोट जो है वो कटवा दी है भाजपा वालों ने। उस महिला ने बाद में क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। इनका वोटर कार्ड कटवा दिया इन्होंने। इनका नहीं है, इनके पास कार्ड है। इनके पास कार्ड है और ये बीजेपी वाले बोलते हैं ये रोहिंग्या हैं। कभी मैंने वोट तो मेरे कटे ही नहीं है। वोट तो मैं हर बार मैं डालती आती हूँ और पता नहीं क्यों गलती से उन्होंने बोल दिया मेरे वोट कटा हुआ करके। वोट तो नहीं कटी है, दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ना मेरे कटे ही नहीं है। उन्होंने भीड़ में थोड़ा सा बोल दिया भाई इनको वोट कट चुकी है, मेरा कटे ही नहीं है। यानी चीजों को कैसे ट्विस्ट किया जाता है, कैमरों पर कैसे झूठ बोला जाता है, अपनी कमियों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सिर पर कैसे चीजों को ठेला जाता है। ये कलाकारी अरविंद केजरीवाल से कोई सीख सकता है। इनकी एक पुरानी सहयोगी हैं, आजकल इनके कच्चे चिट्ठे सामने लेकर के आ रही हैं, स्वाति मालीवाल। गोकलपुरी में वहां की बदहाली को दिखा रही हैं इस वीडियो में। Horrible condition. केजरीवाल ने क्या करोड़ का घर बनाया, हमने शीश महल में रह रहा, यहाँ सूर्य रास्ते में देखिए ना। ये जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, और कपिल मिश्रा का भी मुझे एक ट्वीट याद आ रहा है। उन्होंने क्या कहा था, देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली नंबर 1, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली नंबर 1, देश के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मंत्री दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा विधायक जेल में दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा कचरा गली गली में फेंकने में दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे ऊंचा कचरे का पहाड़ दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे बड़ा शराब घोटाला दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे निकम्मी सरकार दिल्ली नंबर 1, देश में सबसे महंगा मुख्यमंत्री आवास दिल्ली नंबर 1 और देश में गरीबों का हक मारने में भी दिल्ली नंबर 1। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो कुछ इस समय अरविंद केजरीवाल की गिमिक्री चल रही है और जिस तरह का इस समय
ये फ्रॉड किया जा रहा है, जिसको खुद दिल्ली सरकार का मंत्रालय विभाग उसको फ्रॉड बता रहा, धोखाधड़ी बता रहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। और उसने बाकायदा अखबारों में ये विज्ञापन प्रकाशित किया है, ये बताया है। इसके बाद ये किस तरह की चालबाजी कर रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सतिंदर जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ। और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। आप इनकी कलाकारी का स्तर देख करके हैरान होंगे। आतिशी जी को गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है और तीनों एजेंसियों की कोई मीटिंग हुई है। ऊपर से कहा गया है कोई भी फर्जी केस बना करके आतिशी को गिरफ्तार किया जाए, हम सब के ऊपर भी छापेमारी होगी। यानी एक ऐसा माहौल बनाओ कि जैसे ये बेचारे हैं और जो केंद्र सरकार है और जो केंद्र की एजेंसियां हैं वो आतताई हैं और इनको सताया जा रहा है। एक तरफ फ्रॉडगर्दी करो और रंगे हाथों पकड़े जाने पर सरकार के ही विभाग के द्वारा लोगों को सचेत करने के बाद फिर दूसरे तौर तरीके अपनाओ ताकि उन चीजों से लोगों का ध्यान हटाया जा सके जहां रंगे हाथ पकड़े गए हैं, और नया मुद्दा खड़ा कर दो ताकि मीडिया में अब ये चीज आए और उस चीज को मीडिया दबा दे या वो नेपथ्य में चला जाए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें। बेल आइकॉन में भी ऑल वाला बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।